नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो कोई खास टॉपिक नहीं है, उसका कोई खास विषय नहीं है। लेकिन आप सभी जानते ही होंगे कि आजकल आईपीएल को लेकर के जो न्यूज़ चल रहा है और कि बांग्लादेश प्लेयर को जो जिसका कि बिडिंग हुआ और कोलकाता नाइट राइडर्स ने खास करके शाहरुख खान ने जो ऑक्शन हुआ था उसमें उस प्लेयर को ऑन किया है। हालांकि अभी उसको फिर से बीसीसीआई ने उस ऑक्शन पूल से बाहर कर दिया। अभी वो बाहर हो गया है, लेकिन इस पे काफी विवाद पिछले काफी दिनों से चल रहा था। मैं थोड़ा इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसा है कि बहुत प्री मैच्योरली किसी बात को ना रख देते हैं और काफी जल्दी रख देते हैं। इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं बिना उसके पीछे उसके सच्चाई को जाने। और किसी भी बात को हम बस हमने न्यूज को सुना और तुरंत उसका इंस्टेंट रिप्लाई कर देते हैं ताकि सोशल प्लेटफॉर्म पे जितना जल्दी हो सके जो न्यूज है वो वायरल हो जाए अपने कुछ व्यूज के लिए। दूसरा बात इसका ये है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो बिना कुछ जाने समझे नाम को आते ही, नाम को देखते ही तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं और अपना प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। जब ये पता लगा कि आईपीएल में बांग्लादेश का जो प्लेयर है उसका ऑक्शन हुआ और उसको कोलकाता नाइट राइडर्स ने उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके उस पर बिडिंग लगाया और उसको उस प्लेयर को एक तरीके से अपने टीम में रखा। इस बात को आते ही शाहरुख खान पे चौतरफा अटैक हो गया। देखो, मैं शाहरुख खान का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ लाइक डिसलाइक से मेरा कोई मतलब नहीं है। अब मैं वैसे भी बॉलीवुड को मैं कुछ अलग नजरिए से देखता हूँ। बॉलीवुड वैसे भी अगर देखा जाए तो एक पॉलिटिकल एजेंडा ही चलाता है शुरुआत से ही, तो मैं किसी फेवर में नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई इंसान हमेशा गलत हो या कोई इंसान हमेशा सही हो। तो अभी कुछ दिन पहले भी शाहरुख खान को अवार्ड मिला है और अवार्ड के लिए किसने बुलाया और कैसे अवार्ड मिला ये सब आपको पता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो जो जो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई एक बात पे कि कभी किसी को देशद्रोही बता देते हैं और एक बात पे किसी किसी को देशभक्त बता देते हैं। मतलब एक ही आदमी को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अपने अपने मत के हिसाब से लोग बता देते हैं। तो अभी जो प्लेयर को जिसका ऑक्शन हुआ, बांग्लादेश का जो प्लेयर था आईपीएल में, तो ये बिना जाने हुए लोगों ने कि जो ऑक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए अगर देखा जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, असल में कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके बजाय सीधा टूट पड़े। और वैसे भी फ्रेंचाइजी में सिर्फ एक ही शाहरुख खान ही नहीं था, उसमें और भी उसके ऑनर होते हैं। सिर्फ एक ही उसका ऑनर नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये एक सॉफ्ट टारगेट होता है कि सीधा सीधा अटैक कर दो किसी पे। और मैं जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैं बॉलीवुड को उस नजरिए से नहीं देखता हूँ, मैं इसका फेवर भी नहीं करता हूँ और ना ही मैं इसका कुछ स्टैंड ले रहा हूँ या सपोर्ट ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बॉलीवुड 2014 से पहले जो मूवी बनाया करता था वो ऐसा बनाया करता था जो जो जिस पार्टी का सरकार था उसको खुश करने के लिए उस तरीके का मूवी बनता था। 2014 के बाद जो बॉलीवुड मूवी बनाती है तो आप देखते हो कि मूवी जो बनाती है वो पैट्रियोटिक मूवी बनाती है, एक एजेंडा चलाती है बेसिकली, ताकि लोगों का मत हासिल कर सके। उनको पता है कि लोग का सेंटिमेंट क्या है, उसी तरीके का मूवी भी बनाती है बॉलीवुड। पैट्रियोटिक थीम होगा मूवी का, या आप जैसे और भी बहुत सारा मूवी है, कश्मीर फाइल्स या कोलकाता फाइल्स, ऐसा बहुत सारा मूवी, ताकि लोगों का सेंटिमेंट जो है उसके साथ खेल सके। ये बॉलीवुड का एजेंडा होता है। तो मैं बॉलीवुड का कोई सपोर्ट यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी ऑक्शन की बात कर रहा हूँ आईपीएल की। इसमें एक ही बंदा शाहरुख खान ही रिस्पॉन्सिबल कैसे है? भाई एक बात बताओ, ये जो आईपीएल के ऑक्शन पूल में जो प्लेयर आते हैं वो कैसे होता है? प्लेयर्स जो होते हैं वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने अपने बोर्ड्स में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन सब का नाम जो है शॉर्टलिस्ट कौन करती है? शॉर्टलिस्ट करती है आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, तो आईपीएल के चेयरमैन कौन है ये आपको पता है। और ये सब किसके अंडर होता है? बीसीसीआई के लीडरशिप के अंडर होता है।
बीसीसीआई कैसे काम करती है भाई, जो सरकार डिसीजन लेती है उसी के हिसाब से काम करती है। तो सरकार का कोई स्टैंड क्लियर ही नहीं था कि बांग्लादेश के प्लेयर को ऑक्शन में पूल में रखना नहीं रखना है। उसके बाद जब ये फाइनल हो जाता है, ये शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, जब आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल इसको शॉर्टलिस्ट करती है, फिर फ्रेंचाइजी के पास इसका लिस्ट जाता है। उसके बाद वो लोग ऑक्शन में बिडिंग करते हैं प्लेयर का, तब उसके बाद भी बिडिंग होने के बाद भी फाइनल लिस्ट जाता है आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल के पास, देन डिसाइड होता है। अब आप बताओ, इसके लिए सीधा डायरेक्ट फ्रेंचाइजी का एक बंदा कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गया, जिसको आपने मतलब बिना कुछ जाने ही शुरू हो गए। और अभी जब बाहर किया गया तो किसने बाहर किया, फाइनली बीसीसीआई ने किया। तो कहने का मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, अच्छा सरकार की भी अपनी मजबूरी हो सकती है कि भाई क्यों डायरेक्ट बांग्लादेश के प्लेयर को हम बैन कर लें, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है इससे और भी सारी बातें हो सकता है। तो वो सरकार का अपना स्टैंड था। हाँ, यहाँ पे शाहरुख खान का क्या गलती था, यह गलती ये था कि उस प्लेयर को उस पे बिल्डिंग नहीं लगाना था, नहीं लेना था। लेकिन डायरेक्ट वो बंदा कैसे रिस्पॉन्सिबल है सीधा, ठीक है उसने किया, लेकिन उसके पास शॉर्टलिस्ट होकर प्लेयर का नेम आया तभी उसने किया होगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे साफ है कि चलो उसकी एक गलती है, लेकिन अगर उसके पैरेलल और भी चीजें देखो, बीसीसीआई का भी तो यहाँ पे गलती हो सकता है ना, क्यों उसको शॉर्टलिस्ट करा उस प्लेयर को, फिर सरकार भी बीच में आ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग होते हैं ना, जो जो हमारे देश के लोग हैं, उनको क्या होता है ना, वो पीछे जाके किसी चीज को देखते नहीं है, बस वो नाम को सुना और तुरंत अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है, तुरंत। और अब भाई बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए। बांग्लादेश की जो बोर्ड है, क्रिकेट की जो बोर्ड है, वो कह रही है कि भाई इस तरीके से अब क्या है कि जो वो प्लेयर था, जो भी बांग्लादेश का प्लेयर है, उसको अब बीसीसीआई ने बाहर कर दिया, ऑक्शन पूल से बाहर कर दिया और उसको डिसफ्रेंचाइज कर दिया। तो अब वहां का जो बोर्ड है उसका कहना है कि भाई अब हम भी जो है भारत के साथ जो होने वाला था, भारत में जो एक मैच होना है उसको श्रीलंका में करना है। अब वो भी अब भाई वो भी एग्रेशन दिखा रहा है बांग्लादेश बोर्ड, लेकिन उस बोर्ड को भी तो सोचना चाहिए कि उसके देश में जो स्थिति है उसके हिसाब से तो भाई भारत में अगर जो क्रिकेट होना है तो कैसे खेल सकता है वो प्लेयर। आप एक साइड तो यहाँ के लोगों को आप मारोगे और फिर वो ये भी एक्सपेक्ट करोगे कि खेल को अलग रखना है, डिप्लोमेटिक रिलेशन अलग रखना है। ये संभव होता है क्या कि आप जब तक डिप्लोमेटिक रिलेशन सही नहीं रखोगे तो खेल भी सही नहीं हो सकता है। और एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आईपीएल से जुड़ा हुआ नहीं है। चलो इस बार शाहरुख खान की गलती है, मैंने मान लिया, उसने प्लेयर को ले लिया। मैं फिर भी डायरेक्ट गलती नहीं मानता हूं क्योंकि इसमें बहुत सारा है, क्योंकि भाई जो आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल है वो शॉर्टलिस्ट करती है, देन उसके बाद फ्रेंचाइजी उसको उसकी बिडिंग करते हैं। लेकिन अभी आईपीएल से पहले थोड़ा चले जाओ, भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? जबकि पहलगाम में ऐसा घटना हुआ उसके बाद भी मैच हुआ था, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो जो लोग हैं ना वो एक निश्चित धारा को लेके चलते हैं, एक अपना उन्होंने बना लिया एक मत, उसी मत के हिसाब से चलते हैं। जो उसमें सूट करता है तो ठीक है, अदरवाइज वो देशद्रोही है। देखो ऐसा नहीं है, एक ही आदमी को हर वक्त आप एक ही एंगल से नहीं देख सकते हो, एक ही चश्मे से नहीं देख सकते हो। तो थोड़ा रिस्पॉन्स करने से पहले, और जब आप किसी बात को लेकर के जब आप पब्लिकली बोलते हो तो आप क्या बोल रहे हो, आप उसके बारे में आपने ठीक से जाना है या नहीं जाना है, या सिर्फ बोल दिया। और काफी जाने माने लोग बोलते हैं उस बात को लेकर के। तो भाई एक बार जान तो लो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, फ्रेंचाइजी रिस्पॉन्सिबल है कि और भी सरकार का भी अपना स्टैंड क्लियर है या नहीं है, ये भी देखना जरूरी होता है। चलो, तो किसी बात को बोलने से पहले आप एक बार सोच जरूर लो कि आप बोल क्या रहे हो। मैं जो बात ये बोल रहा हूं ये मैं अपने एनालिसिस से बोल रहा हूं और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा किसी पक्ष को लेकर के, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ना तो मैं सरकार के साथ खड़ा हूं, ना ही मैं जो बात है वो मैं रख रहा हूं। मैं किसी के साथ या किसी के विपक्ष खड़ा होने का कोई मतलब नहीं है मेरा। धन्यवाद।